प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक दलों का जनसंपर्क अभियान जारी है। इस जनसंपर्क अभियान की कवरेज के लिए खबर भारत की टीम सीधे ग्रामीण इलाकों में पहुंची, जहां कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार को आम जनता का समर्थन और आशीर्वाद देखते हुए बनता था। बता दें कि शुजालपुर विधानसभा शाजापुर जिले की तीनों सीटों में सबसे हॉट सीट मानी जाती है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार का मुकाबला मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार से है। कांग्रेस प्रत्याशी सिकरवार की क्षेत्र में लगातार बनी सक्रियता और तूफानी जनसंपर्क ने इस बार भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भाजपा का गढ़ माने जाने वाली सीट पर सत्ता परिवर्तन का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार से खास बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं पत्रकार पिंटू सोनी और आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम शाजापुर जिले की विधानसभा 168 के ग्राउंड जीरो पर आए हैं, जहां हम आज कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं रामवीर सिंह सिकरवार, जो कि पिछली बार भी 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, परंतु मात्र कम समय मिलने के कारण 5600 मतों के एक मामूली अंतर से हारे थे। इनके विपक्ष में पिछली बार जो इंदर सिंह परमार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और इस बार फिर से इनकी कड़ी चुनौती स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार से है। तो ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस आम मतदाताओं के बीच अपना वोट मांगने के लिए आई है, सीधे बात करेंगे कांग्रेस की जो प्रत्याशी है रामवीर सिंह सिकरवार, उनसे हम सीधे चलते हैं। भाई साहब बताइए, क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार विधानसभा क्षेत्र में आपके, जिनके बल पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? पहला मुद्दा तो सबसे बड़ा ये है कि सरकार होते हुए क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। विकास की बात करने वाले भाजपा के लोग गांव में जाके देखें, लोग कितने परेशान हैं। किसान परेशान, व्यापारी परेशान, सामान्य लोग परेशान, हर व्यक्ति परेशान है। और मैंने अभी इन 10-15 दिनों में एक गांव गया हूं। मैं, हमारा जनसंपर्क गांव में हम लोग जा रहे हैं। अपार समर्थन हमको इस बात से मिल रहा है कि इन 5 साल में इंदर सिंह जी ने लौट के क्षेत्र को नहीं देखा है। और मैं चुनाव हारा जरूर, उसका कारण सबसे बड़ा तो ये था कि मैं कम वोट से चुनाव इसलिए हारा, उस समय मेरे को कम समय मिला और बहुत कम, जैसा कि आपने बताया, कम वोट से ही चुनाव हारा था। लोगों का अथाह प्रेम, इसने आज मेरे साथ है। क्षेत्र में अगर ये चाहते तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिन पर माननीय इंदर सिंह जी ने ध्यान नहीं दिया। हमने देखा है कि 1-2 किलोमीटर की रोड बनाने से अगर 10-15 किलोमीटर का चक्कर बचता है तो बनाना चाहिए था, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां गांव में निर्मित होती हैं। किसी की तबीयत खराब है, माता बहनों को डिलीवरी का कोई काम आता है, तो ऐसा लगता है जैसे वो 2 किलोमीटर नहीं 50 किलोमीटर हो, तो उससे तो जा नहीं सकते। जब घूम के जाते हैं तो 20 किलोमीटर पड़ता है। तो उस बार कई हादसे भी इसमें के हुए हैं। दूसरा, अगर चाहते तो ये शिक्षा मंत्री थे हमारे माननीय मंत्री जी, शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। शुजालपुर प्रॉपर की बात करें तो अस्पताल का मुद्दा है। तो ऐसे मुद्दों पर हम ग्राउंड लेवल पर हमने अपनी खुद की वचन पत्र भी तैयार किया है कि हमको शुजालपुर विधानसभा में क्या क्या आवश्यकता है, उनके आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री रहे हैं, सीएम राइज स्कूल एक बड़ी घोषणा, बड़ा प्रोजेक्ट है उनके पास, लाडली बहना योजना है, इन सब के बीच आप क्या कहना चाहेंगे? लाडली बहना की बात करें तो लाडली बहना, इन्होंने शर्तों के अनुसार बहनों को 1000 रुपये देने की बात थी। ये ट्रैक्टर वालों को नहीं देंगे, उम्र कम बढ़ का हिसाब इनके पास था, दुनिया भर के प्रतिबंध उसमें थे। माननीय कमलनाथ जी ने ऐसे वचन पत्र दिए कि हमने नारी सम्मान निकाला कि हम नारियों का सम्मान करेंगे, नारी हमारी माताएं बहनें हैं। उसके लिए हमने 1500 रुपये देने का कमलनाथ जी ने वचन पत्र दिया है। तो एक तरफ तो शर्त है पैसा देना और एक तरफ हर बहन को पैसा मिलेगा। आपकी सक्रियता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दारू वाला और शराब माफिया करके आपकी पृष्ठभूमि को बदनाम कर रही, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं भाजपा के सारे लोग जो मुझे दारू वाले के नाम से कहना चाहते हैं, मैं उनके साथ एक मीटिंग करना चाहता हूं। एक डिबेट कर लें, वो लोग एक डिबेट कर लें और हम और वो बात करेंगे। उनकी पीढ़ियों की तक की हम बात करते हैं कि मेरी 5-7 पीढ़ियों का, 5 पीढ़ियों का तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी 5 पीढ़ी में शराब से कोई हाथ नहीं लगाता है।
व्यवसाय अलग बात है। और व्यवसाय की भी बात करें तो आज शाजापुर जिले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में मेरे नाम से कोई शराब का ठेका नहीं है। क्या लगता है पूरे शाजापुर जिले में कांग्रेस की स्थिति वर्तमान क्या होगी? कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है। क्या तीनों विधानसभा सीट पे कांग्रेस का कब्जा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लगातार प्रश्न उठते जा रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर फूटबाजी गुटबाजी काफी हद तक देखी गई है। कुछ कार्यकर्ता भी जो कांग्रेस के थे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो उसके लिए क्या रणनीति आपने तैयार की? गुटबाजी नहीं होती है। एक परिवार में टिकट मांगने का अधिकार हर व्यक्ति को होता है और अधिकार की लड़ाई हर एक को लड़ने का अधिकार है। हम आपस में कोई गुटबाजी से बात नहीं कर रहे हैं। आपने मेरे साथ में ही देख रहे हो, ये आप भी टिकट मांग रहे थे, बंटी भाई भी टिकट मांग रहे थे, रचना जैन भी टिकट मांग रही थी, केदार मेवाड़ा जी भी मेरे साथ हैं, वो भी टिकट मांग रहे थे। कल आपने देखा होगा हम पांचों लोग एक मंच पर सुजालपुर में प्रेस वार्ता भी की और उसके बाद हमने एक सामूहिक बैठक रखी जिसमें अपने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चाएं की। तो परिवार है, परिवार में अपने अधिकार की लड़ाई हर कोई लड़ता है। किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है, तो कुछ मनमुटाव होता है, लेकिन हमारी लड़ाई परिवार में नहीं है, हमारी लड़ाई भाजपा से है। और आपने देखा है कि परिवार में जब 4-6 भाई रहते हैं तो वो लड़ते जरूर हैं, लेकिन जब दूसरा कोई आता है ना तो 6 भाई इकट्ठे होके उसे लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। तो अब हम ताकत के साथ भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा आपस में कोई नहीं है। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार, जिन्होंने अपने वचन पत्र में जो वादे किए हैं उन वादों को निभाने के लिए अपने एजेंडों के दम पर भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती के साथ चुनाव लड़ने का वादा किया है। और निश्चित रूप से रामवीर सिंह सिकरवार अपने वचन पत्र के हिसाब से अपने किए वादों को पूरा करेंगे। चुनाव से संबंधित जितनी भी खबरें हैं हम लगातार आपको हमारे चैनल पर दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप लगातार अपडेट रहिए और देखते